अ वेरी प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस विषय की चर्चा करेंगे उसका नाम है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जैसा कि शब्द से प्रतीत होता है, चाइल्ड सेंटर्ड मतलब यहाँ बच्चा जो है वो सेंटर में है। यहाँ बच्चा ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चा जो सेंटर में एक स्टूडेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जॉन ड्यूई के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया था कि बाल बच्चे जो होते हैं वो केंद्र में है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे जो होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। अगर कोई बच्चा अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है तो वहाँ गलती बच्चे की नहीं होती है, वहाँ गलती टीचर की होती है, क्योंकि टीचर ने एजुकेशन को इंटरेस्टिंग नहीं बनाया। अगर टीचर एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाएगा तो कोई भी बच्चा अपने क्लास को छोटे क्लास से बंद करके मूवीज देखने नहीं जाएगा। कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल हम प्ले स्कूल देखते हैं, वहाँ बच्चों को रटाकर मार पीट कर नहीं पढ़ाया जाता, जबकि कुछ टीचर्स को लगता है कि अगर हम बच्चे के साथ मार पीट करें तो वो जल्दी सीखेंगे, बट ये धारणा जो है वो बिल्कुल गलत है। बच्चे एक्टिविटी के द्वारा सीखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज आर हियर। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। एक उद्देश्य होता है कि बच्चे को हमें पढ़ाना है ताकि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, उनका लर्निंग कैपेसिटी बढ़े। व्यक्तित्व की विभिन्नता। हर बच्चे का व्यक्तित्व अलग होता है तो उन्हें पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है। बच्चे जिस तरीके से समझे हमें उन्हें उसी तरीके समझाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बच्चा स्पेशल चाइल्ड होता है तो हम उन्हें विजुअल लर्निंग करवाते हैं, मीन्स फ्लैश कार्ड्स दिखाते हैं। या फिर कुछ बच्चे जो होते हैं वो सोशल स्टोरीज के थ्रू सीखते हैं। ऐसे ही हर बच्चे की ज़रूरत अलग होती है। उन ज़रूरत के हिसाब से एक अच्छे टीचर को, एक आदर्श टीचर को खुद को ढालना होता है ताकि वो बच्चे को उसके अनुरूप पढ़ा सके और बच्चा एक एक्टिव लर्नर बने। जीवन संबंधित करने का सिद्धांत। हम बच्चे को जो भी पढ़ाते हैं उसे हम उसके जीवन से संबंधित करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं ताकि बच्चे का अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, माँ ने 5 रोटियां बनाई, उसमें से 2 रोटी तुम्हें दे दी, तो बाकी कितनी रोटियां बची? दिस इज फॉर सब्सट्रैक्शन। द अदर एग्जाम्पल इज, बच्चे को कहना है कि घर से गाजर लाओ या फिर तुम्हारे घर में जो भी सब्जी अवेलेबल हो उसे लाओ। उसके बाद हम बच्चे को बताएंगे इसमें विटामिन ए है, किसमें विटामिन सी है, बी है एंड डी। आवृत्ति का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन। यहाँ क्या होता है, जब बच्चा एक बार पढ़ता है तो वो हो सके वो चीज़ भूल जाता है। यहाँ तक कि हम भी अगर ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या फिर कोई भी सिद्धांत पढ़ते हैं, अगर हम उसे 6 मंथ के लिए छोड़ देंगे तो हम सारे चीज़ को भूल जाएंगे। तो हेयर द बेस्ट मेथड इज रेपिटेशन। हमें इसे दोहराना है लगातार, तभी ये हमें अच्छे से याद रहेगा। एक बार रिवाइज कर लोगे, पहले हम पढ़ते हैं बट एग्जाम के टाइम हम इसको रिवाइज करते हैं ताकि हमें ये अच्छे से पुनः याद हो जाए। अब यहाँ बच्चा बाल केंद्रित शिक्षा है, अर्थात यहाँ टीचर को सबसे महत्वपूर्ण जो होता है टीचर के लिए बच्चा होता है। यहाँ शिक्षा केंद्रित शिक्षा में शिक्षक केंद्र में होगा, जबकि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा केंद्र में। अगर बच्चा समझ नहीं रहा है किसी भी टॉपिक को, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, वो एग्जाम में फेल कर रहा है, तो यहाँ गलती बच्चे की नहीं है, गलती उसके टीचर की है, क्योंकि टीचर के समझाने का तरीका जो है वो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। तो टीचर को अपने समझाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा ताकि बच्चा समझे, और अगर बच्चा समझेगा तो वो एग्जाम में कभी फेल नहीं करेगा। So here the main focus of child centered education is only and only children or child.